So, a very good morning to all my dear students. आज का जो lecture है, I want to start it on a very positive note. We are taking up with a new topic known as motivation. Okay. So, yesterday I am sure we had done with types of training. Yes or no? यही division के साथ मेरा वो finish हुआ है, right? On the job, off the job. Was it done with you all? Please confirm. ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं? प्लीज कंफर्म करो एक बार. यस एब्सोल्युटली. सो आज का हमारा जो सेशन है वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू ऑल. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस स्लाइड. ओके, आई एम श्योर यू ऑल आर एबल टू सी इट. आप लोग मुझे बताओ क्या मोटिवेशन का मीनिंग ये हुआ? जस्ट लुक एट योर स्लाइड. देखो क्या लिखा है, यू नो, आई पहले लिखा था आई कांट डू इट. ओके, बट फिर क्या किया है वो सीजर्स से वो एंड का पार्ट कट किया है, तो क्या हो गया? आई कैन डू इट. yes or no? So my simple question to you all was, is this motivation? Absolutely. तो आप लोग मुझे आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशन का मीनिंग पूछना था बिफोर गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक. व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? ये कोई बता सकता है क्या? मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? हम बोल रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यू नो, कि किसी को हमें मोटिवेट करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? लाइक आप इंग्लिश हिंदी जो कुछ में, इफ यू वांट टू टेल मी, आप लोग बता सकते हो मुझे. मोटिवेशन का आप लोगों को क्या मीनिंग लग रहा है? यू कैन टाइप इट आउट बाय द टाइम आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू. Yeah, come on, I want everyone to answer. Yes. Okay, let me see first of all. This is the slide. Uske pehle I'll see what you all have written. Very good, Pranay. It's on the lines of positive thinking. Absolutely, yes. That's the correct answer. Yes. Jyoti has written goal oriented process when someone guides us. Absolutely. Like, you know, and main thing over here I wanted to tell you is guiding us in the right direction. सही path में guide करना. Okay? Uh, yes, absolutely. That is what Aditya, same thing he said in Hindi, you know, कि आगे बढ़ने के लिए जो हमें right direction में guide करे, that is known as motivation. You all are right. Okay? So see, now everyone look at the PPT. देखो क्या लिखा है. मोटिवेशन एक वर्ड है, ठीक है. नॉर्मली ये सब एस्पेक्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं. लाइक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विथ थियरीज ऑफ मोटिवेशन. that is a very important answer for you all, but उसके पहले we need to know the general meaning of motivation, right? because अगर कोई बोल रहा है मुझे मैम motivation का meaning ही नहीं पता है, then you won't be able to move forward. Okay, so देखो, I think we'll start with the first thing, that is goal. बिकॉज वही टॉप पे है, वही से हम स्टार्ट करते हैं. सो सी, अभी हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बिकॉज हम लोग एचआर का देख रहे हैं. तो सी गोल, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग टीवाई में हो. ओके, अभी आप लोगों का गोल है टू स्कोर ओ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम. ओके, सो नाउ व्हाट यू पीपल विल डू इज, यू नो, आप स्टार्टिंग से ऐसा एक गोल बना रहे हो कि एवरी डे एटलीस्ट आई स्टडी फॉर 3 hours. ओके, मैं आपको इससे क्या बताना चाहती थी, अगर आपने गोल हाई सेट किया है
तो ही आप अचीव कर पाओगे। अगर किसी का ऐसा गोल है कि मुझे सिर्फ पास होना है, तो आई मीन दैट इज यू आर नॉट एमिंग हाई। ओके, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। सी, अगर किसको पास भी होना है, फिर भी आप लोग मुझे बताओ, आफ्टर ऑल मेहनत तो दोनों को करनी पड़ती है, राइट? लाइक इवन इफ यू वांट टू लेट्स से पास होना है या अच्छे मार्क्स, पढ़ाई तो दोनों को ही करनी पड़ रही है, राइट? तो गोल का मीनिंग यही था यहाँ पे कि गोल मीन्स आप जो भी टारगेट रख रहे हो, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ गोल, राइट? समथिंग विच वी वांट टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ये जो भी अपने लिए टारगेट रख रहे हो, ओके, लाइक सी मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ, एक डेली लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ। इफ समवन इज सेइंग दे वांट टू क्विट स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ना है वो लोग को, यस, सो व्हाट दोस पीपल आर डूइंग इज वो लोग गोल रख रहे हैं। सी, आफ्टर ऑल मोटिवेशन की अगर बात हो रही है, ऑल ऑफ दिस इज अ माइंड गेम, यस और नो? माइंड का गेम मतलब वो हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड है, यस। The next one, supportive peers, very important. Like, see, there is a saying, जैसा संग वैसा रंग, ओके? इसका क्या मीनिंग हो गया? सपोर्टिव पियर्स मतलब आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक आई हैव हर्ड दैट, आप सबको ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी वजह से, उनको देख के ही पीपल कैन जज अस कि हम कैसे होंगे। सी, नॉर्मली फ्रेंड्स हम किसके साथ होते हैं? जिसके साथ हमारी अच्छी जमती है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल सपोर्टिव पियर्स। सी, सपोर्टिव मतलब क्या? जो हमें काम में सपोर्ट कर सके, ओके, मतलब दे आर ऑन अवर साइड। हम बोलते हैं ना, जेन्युइन फ्रेंड्स है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, ओके? तो सपोर्टिव पियर्स में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हमारे पियर्स मतलब जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, दे शुड बी सपोर्टिव। आप खुद सोचो, अगर मैं एक वे में काम कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आई वुड बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर, ओके? नेक्स्ट वन, फ्रेंडली एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आप अगर खुद सोचो, जब आप ऑफिस में जाते हो, देयर वाज अ सेइंग दैट आई हैड हर्ड, 90 or 99% of the employees leave their job because of their bosses. उसका क्या मतलब हो गया है? जॉब लीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बॉस, मतलब क्या हो रहा है? उन्हें नहीं जम रहा है बॉस के साथ, ओके? सो इन द सेम वे मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी कि अगर आपका वर्क एनवायरमेंट ही नहीं अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर बॉस इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग यू, नैगिंग मतलब बोल रहे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ओके, तो आई मीन आपको काम करने का वो प्रोत्साहन ही नहीं रहेगा। सो फ्रेंडली एनवायरमेंट, इसमें नॉट जस्ट बॉस, द पीपल यू ऑल्सो वर्क अराउंड विद। अगर सी, आई हैड सीन, लाइक कंपनी का नाम आई वोंट टेक, वेयर आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, बट वहां पे लोगों का काफी लेड बैक एटीट्यूड था। लेड बैक मतलब क्या? हाँ, हम लोग करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे, अभी टाइम पास करो। सो सी, आई मीन आप देखो, टिपिकली आई कैन नॉट क्लासीफाई, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, राइट? ब्यूरोक्रेसी मतलब पास ऑन द ब्लेम गेम कि हम बाद में करो, बाद में करो, वो बाद में फिर कभी आता ही नहीं है, ओके? द नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन। सी, डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट? अगर हमने कोई चीज हमने ठान ली है कि मुझे ये करना ही है। सी, गोल जो आपका ये पॉइंट था, फर्स्ट गोल, उसमें हमने सिर्फ प्लान किया था, ओके, प्लानिंग, बट डिटर्मिनेशन में मैं खुद इम्प्लीमेंट करने के लिए ठान रहा हूँ। सी, सिर्फ प्लानिंग इनफ नहीं है, राइट? प्लान तो सब लोग बहुत अच्छा बनाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट डिटर्मिनेशन, खुद से अंदर से भी कुछ मोटिवेशन आना चाहिए, सो नो? तो डिटरमाइन मतलब वही कन्विंस योरसेल्फ। सो जस्ट येस्टरडे आई थिंक मैं यूट्यूब पे वो वीडियो देख रही थी, देयर वाज वन लेडी, शी ऑलमोस्ट वेड आई कैन से मोर देन 100 kilos, ओके, बट फिर उसका एक बार ऐसा बॉडी हो गया था, उसने फिर ठान ली कि शी वांट्स टू लूज वेट। आई मीन उसका पूरा जर्नी दे हैड शोज
आई मीन शोन ऑन यूट्यूब, ओके, ऐसे काफी वीडियोस होते हैं मोटिवेशन के। सो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, अगर आप ठान नहीं रहे, लाइक उसने भी अगर अच्छा प्लान बनाया, कि मैं खाना कम करूंगी, एक्सरसाइज ज्यादा करूंगी, बट अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज वो कुछ काम एक्सरसाइज ही नहीं कर रही, तो आपका गोल कभी अचीव ही नहीं होने वाला है। ओके, सो डिटरमाइन, इट्स ऑल अ मेंटल गेम ओवर हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज चैलेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर हम चैलेंज की बात करें, लाइक मैं आपको एक सिंपल चीज बता रही हूँ, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके, तो हमें चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने ही वाले। लाइक सी, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, चैलेंज मीन्स व्हाट, सी, ये भी आपको सबको पता ही है, जैसे हम फेमस होते जाते हैं, हमारा फेम बढ़ रहा है, तो एट द सेम टाइम हमारे दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, येस और नो। सो मैंने, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लाइक कई बार आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, कई बार रिसोर्सेज के प्रॉब्लम। फिनेंशियल का मीनिंग है कंपनी डूब रही है, उनके लोन्स काफी सारे हो गए हैं। बाकी प्रॉब्लम्स की अगर बात करूँ तो मार्केटिंग, मतलब हमने इतना सारा पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, स्टिल वी आर नॉट मेकिंग अप प्रॉफिट्स, या तो हमारा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ गया है। समथिंग मोर कुड बी ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, या तो उनके डिमांड्स बहुत ज्यादा है। सो व्हाट दे विल स्टार्ट डूइंग इज स्ट्राइक पे जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। ओके, आगे जाके मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दूंगी कि इंडिया का वर्स्ट जो केस, वो इनफैक्ट एक केस स्टडी है। ओके, वर्स्ट जो सिचुएशन हुआ था, यू वोंट बिलीव, वो फाइट का लेवल इतना बढ़ गया था कि someone got killed also on during the work hours in the factory premises. Okay, I'll tell you the example later. मतलब वही बेसिकली चैलेंज की बात हो रही थी, तो हमारे में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू ओवरकम दोस चैलेंज। सी, आफ्टर ऑल कई बार अगर हम बोलते हैं कि अच्छा मैनेजर अच्छा डिसीजन लेता है, ये वो, बट अगर कठिनाइयों से डर गई, ही और शी इज नॉट अ गुड मैनेजर। ओके, द नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मोटिवेशन में हम बोलते हैं ना कि समवन हैज टू बी अ गुड अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट का मीनिंग क्या है, जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखो, अगर किसी के पास कोई काम आ रहा है, तो आई मीन दे शुड बी एबल टू ग्रैब इट। सी, मैं आपको कई बार अगर एग्जाम्पल्स भी दूं बिजनेस का, लाइक आई हैड रेड देयर इंटरव्यूज, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, ये लोगों ने जब, बेसिकली इफ यू पीपल नो, अनलाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ओनर्स इंडियन ही है। ओके, बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल। अभी तो इट हैज बीन अक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट, सो अभी नहीं बोल रही हूँ, व्हेन दे इनिशियली स्टार्टेड देयर बिजनेस, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर आप लोग खुद सोचो, अगर वो टाइम पे फ्लिपकार्ट ने अपॉर्चुनिटी नहीं ली होती, क्या होता, कोई और आ जाता। ओके, मेरे कहने का यही मतलब है, अगर तुम वो अपॉर्चुनिटी नहीं टैप करोगे, तो कोई और रेडी होगा तुम्हारा बिजनेस करने। तो इन द सेम वे हम बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी टैप करने से, कई बार ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपके डोर पे आएगी एंड नॉक करेगी कि चलो मुझे ले लो। नो, वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, मतलब मे बी स्टडी द एनवायरमेंट, इसमें फिर पेस्टल का कंसेप्ट है, पूरे एनवायरमेंट स्टडी करो, क्या डिमांड हो सकती है फ्यूचर में, ऑल ऑफ दैट हैव अ स्टडी। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंकरेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एचआर। सी, एंकरेज का मीनिंग क्या हो गया, सो फॉर एग्जाम्पल अगर सी, मैं आपको इसमें सपोर्टिव पीयर्स का, दोस्तों का एग्जाम्पल ही बता रही थी, सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। ओके, आप लोग मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आप सबके दोस्त, लाइक अभी तुम लोगों ने बहुत टाइम पास कर लिया FY SY, ओके, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन TY इज
अभी आप लोगों के दोस्त स्पेशली सीरियस हो गए कि अभी टीवाई है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, बिकॉज फ्यूचर मेरा जो भी करियर है इसके स्कोर पे डिपेंड है। ओके, सो आई मीन तुम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया है कि अभी एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग इज तुम्हारा अभी भी लेड बैक एटीट्यूड है। मतलब क्या है, टीवाई से इतना क्यों डर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप खुद सोचो कि आपके फ्रेंड्स एफर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने का, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी ऐसे लगेगा कि मुझे पीछे नहीं रहना है। यस और नो? ओके, सो एंकरेजमेंट मतलब वही कि तुम्हें प्रोत्साहन देने वाला भी कोई होना चाहिए। सी अ वेरी गुड एग्जांपल इज कमिंग टू माय माइंड। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी भाग मिल्खा भाग। ओके, आपने उसमें मिल्खा सिंह की पूरी जर्नी देखी होगी। तो देखो उसको कितना एंकरेजमेंट, आई मीन उसमें सेल्फ एंकरेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमें खुद ही नहीं सुधारना है तो दुनिया में क्या सुधारेगी। ओके, इवन आई कैन से चक दे इंडिया, अ ग्रेट एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू एनकरेजमेंट। जो शाहरुख खान कोच होता था, वो कैसे अपनी टीम को एनकरेज करता था। ओके, कि आप हॉकी में ये वो करो, आगे बढ़ो। ओके, यस, सो आई होप आप लोगों को समझ में आए व्हाट यू मीन बाय मोटिवेशन, राइट? ये स्लाइड आपको समझ में आए स्टूडेंट्स? जस्ट प्लीज टाइप यस और नो, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेट ग्रेट। आज मैं आपका ये लेक्चर सिंपल ही रख रही हूँ। मैं आपको इन जनरल मोटिवेशन समझा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विथ थियरीज ऑफ मोटिवेशन व्हिच इज नेक्स्ट वीक। ओके, so let me start sharing the last slide for them. If anyone wants to ask anything, you can ask. Okay, मतलब मैं आप लोगों को बिफोर शेयरिंग द स्लाइड एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही थी। वर्क प्लेस की, अभी बिजनेस की बात हो रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कौन से फैक्टर्स है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी विच आर द फैक्टर्स दैट कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज। जस्ट क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स। तो ये आंसर जो अभी हमारा लास्ट है, इजी रहेगा आप लोगों को। Yes, quickly type. तब तक it is being shared. Absolutely. Very good. Very good. I would say, let me see who has answered. Aditya has answered a great point. Promotion. Very good. Pooja. बोनस का लिखा है। नीता ने भी लिखा है। कोयल सैलरी। एब्सोल्युटली। सो सी फर्स्ट थिंग, अगर आप ये डायग्राम में देखो, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ कोयल। सैलरी इज द मेन थिंग। सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सी फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, लाइक जॉब पे लगना है, उसके पहले हम लोग सैलरी देते हैं। यस और नो? आई मीन आप खुद मुझे बताओ, अगर आपको आफ्टर टीवाई बैफ कोई 5,000 सैलरी दे रहा है, या तो ऐसा बोल रहा है कि आप स्टार्टिंग में फ्री में काम करो, बाद में हम देखेंगे, तो आई मीन यू वोंट बी मोटिवेटेड कि ऐसी जॉब के लिए मैं क्यों अप्लाई करूं। सो सैलरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम बात करें, बिकॉज वही पहली चीज होती है जिसके बेसिस पे एम्प्लॉय डिसाइड करता है, राइट, कि मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं। ओके, फिर अगर मैं अभी आगे जाती हूँ, आई गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। ओके, यस, recognition very important. See अगर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट इट विथ यू, मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। रिकॉग्निशन मतलब क्या, हमें हम जो काम कर रहे हैं, मैंने आपको इफ यू रिमेम्बर जस्ट थोड़े टाइम पहले बताया, 90% ऑफ द एम्प्लॉयज लीव द जॉब ड्यू टू देयर बॉसेस। अभी आप लोग ही मुझे बताओ, अगर तुम्हारा बॉस ऐसा है, तुम कितना भी काम कर रहे हो, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, पार्शियलिटी फेवरेटिज्म कर रहे हैं, अब तुम लोग क्या करोगे? ऐसे बॉस के साथ नो वन वुड लाइक टू वर्क। ओके, सो मैं आपको यही समझा रही थी, रिकॉग्निशन मतलब जो काम कर रहे हो उसके लिए प्रशंसा मिल रही है कि नहीं तुम लोगों को। ओके, नेक्स्ट वन, वर्क एंड एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी वर्क एंड एथिक्स का क्या मीनिंग हो गया?
लाइक आप जो कंपनी में काम कर रहे हो, वेदर इट इज एथिकल और नॉट. सी आई वुड लाइक टू गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. कुछ कंपनीज होती है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज को ऐसा काम करवाती है जो उन्हें आइडियली नहीं कराना चाहिए. एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इंश्योरेंस वाले लोग स्पेशली आई हैव सीन उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हो अगर, तो आई एम नॉट नेमिंग एनी कंपनी बिकॉज वो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, बट इन जनरल वी ऑल नो. अगर आप मार्केटिंग में भी देखो कई बार ये जो सेल्स पर्सन होते हैं झूठ बोलते हैं जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. ओके, सो मैं आपको यही बोल रही थी, वर्क एंड एथिक मतलब वही आपकी वर्क प्लेस एथिकल है कि नहीं. सी आई विल टेल यू स्टूडेंट्स हाउ इट वर्क्स इज आप खुद सोचो, अगर कंपनी ने आपको टारगेट दे के रखे कि इतना अचीव करना ही है, तो आई मीन तुम लोग क्या करोगे फिर कस्टमर को. इफ यू वॉक द राइट पाथ, शायद तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, बट तुम उसे अगर झूठ बोल रहे हो तो कोई भी ले लेगा. सो आई मीन वर्क एथिक्स, अगर आपकी वर्क प्लेस ही एथिकल नहीं है, किसी को ऐसी कंपनी में काम करने अच्छा नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट. सी ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या है? कांच कैसे ट्रांसपेरेंट होता है? यस और नो, मतलब जो दिख रहा है, जो हम देख सकते हैं वही दिख रहा है. तो सेम वे अगर कंपनीज की बात हो रही, मेनी टाइम्स कंपनीज क्या करती है, खुद काफी डिसीजंस ले लेती है बट एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं करती है. सी नाउ अभी तुम मिशन विजन में इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, एम्प्लॉय फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ये वो सब हमें कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम हम बोलते हैं ना कि वर्क प्लेस पे इज लाइक माई बॉस हैड टोल्ड मी, वर्क प्लेस इज अवर सेकेंड फैमिली. ओके, सो आई मीन क्या हो जाता है, अगर आप एम्प्लॉय से ही सब छुपा रहे हो, कुछ नए डिसीजंस ले रहे हो, तो किसी को काम करने का मन नहीं होगा. व्हाट दे विल फील इज कि दे डोंट ट्रीट अस वेल, मुझे और कंपनी में जॉब ढूंढना है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू वर्क. ओके, नेक्स्ट वन, कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. सी मैं आपको इसमें यही एग्जांपल दे रही थी, लुक एट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. आई मीन वहाँ का कल्चर कैसा है? लेड बैक, सब आराम से करो, धीरे धीरे काम करो. एक काम जिसके लिए 2 दिन लगते हैं, दे विल एक्सटेंड इट टू 10 days. इवन आई वुड से लुक एट आवर लीगल सिस्टम, केस जो होते हैं क्या व्हाट नॉर्मली हैपेंस, डेट आगे बढ़ती जाती है. ओके, बट इसमें क्या बेसिकली कल्चर, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी वहां पे मे भी एक अच्छा एम्प्लॉय है जो मेहनत से अगर काम करना भी चाहता है, what will happen is ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा वहां पे. अल्टीमेटली what will happen is after all वो भी ऐसा हो जाएगा. सो आई मीन दिस इज आइडियली हम किसी को डीमोटिवेट कैसा करना है, वेयर आप सी मोस्टली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वहाँ का कल्चर यही होता है कि सबको आगे बढ़ना है, टीम वर्क होना चाहिए, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. Okay, learning, very important. See, I was talking about training and development in the previous sessions, right? अभी आप लोग ही मुझे बताओ, अच्छे से अगर हम एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, मतलब क्या उन्हें कुछ नया सिखा रहे हैं. लर्निंग का मीनिंग भी यही है कि एम्प्लॉयज को कुछ नया सिखाना. सो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि अगर कोई वर्क प्लेस पे लर्निंग नहीं हो रहा है, कोई हमें नई चीज सीखने को नहीं मिल रही, सी यू पीपल विल टेल कि मैम ये सब तो ठीक है, आफ्टर ऑल सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. सो स्टूडेंट्स आई टेल यू नॉट नेसेसरी. आप एक स्टेज के बाद सैलरी वोंट मैटर टू यू. अभी आपको वो नहीं समझेगा, वंस आपको काफी साल हो जाएंगे कंपनी में. लर्निंग मतलब मुझे कितनी नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है काम सीखने को. ओके, वर्क लाइफ बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग क्या हो गया? वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस. मतलब सी नॉर्मली आज के टाइम में अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं 9 to 5, many employees they work very long hours like 9 to 9. आप लोग जेन्युइनली मुझे बताओ, ट्रैवलिंग का टाइम अलग, 9 to 9 काम कर रहे हैं, पूरा दिन ऑफिस में ही बैठ रहे हैं. टेल मी स्टूडेंट्स, उनकी क्या कुछ पर्सनल लाइफ रहने वाली है? गिव एन आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. लाइक फैमिली के साथ उन्हें क्या टाइम मिलेगा? मे बी उनकी खुद की जो हॉबीज है परस्यू करने में टाइम मिलेगा? ऐसा तो कोई नहीं है ना जो मुझे बोलेगा कि मैम 9 बजे के बाद रात को मैं घर आ जाऊंगा 10 बजे,
खाना खाऊंगा फिर मैं जिम में जाऊंगा या फैमिली के साथ। एब्सोल्युटली इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ह्यूमन बॉडी की भी कुछ कैपेसिटी होती है, राइट। सो मैं आपको यही बोल रही थी, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पर्सनल लाइफ। सी आई टेल यू इंडिया में अगर हम बात करें वर्क लाइफ कल्चर की, तो उतना अच्छा नहीं है। इफ यू लुक एट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड ऑल, वहाँ का मैं जानती हूँ, वहाँ पे स्ट्रिक्टली पीपल विल वर्क फॉर 9 to 5 या 9 to 6 ओनली। उसके बाद एम्प्लॉयज बैठेंगे भी नहीं ऑफिस में। मतलब से वहाँ की गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। इसमें और एक कंसेप्ट आ जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट का। नाउ सी स्पिल ओवर इफेक्ट का मीनिंग आई माइट हैव टोल्ड यू कि बेबी अगर एक दिन आपका ऑफिस में लेट्स टेक इट, आपका अच्छा नहीं गया, आपकी बॉस ने आपको बहुत डांट दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, वो गुस्से में थी। अब आप क्या करोगे खुद तो किसी पे आई मीन बॉस को सामने नहीं बोल सकते हो, राइट, वरना वो तुम्हें निकाल देगी। सो व्हाट वी विल डू इज आफ्टर ऑल घर आके तुम अपने बीवी बच्चे या पेरेंट्स पे गुस्सा उतार दोगे। ओके, सो मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहती थी, स्पिल ओवर, इसमें आपकी फैमिली की क्या गलती है अगर बॉस ने आपको डांटा तो। ओके, तो सी स्पिल ओवर मतलब एक चीज का गुस्सा कहीं और निकालना। इट कैन हैपन अदर वे ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉस है, उसका घर पे उसकी बीवी के साथ बहुत गंदा झगड़ा हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट ही विल डू इज ऑफिस में वो उसके अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके ऊपर उतार देगा। ओके, सो वर्क लाइफ बैलेंस भी इसलिए मेनी पीपल बिफोर ज्वाइनिंग अ कंपनी दे सी लाइक, आप अब अगर देखो ग्लास डोर ऐसी काफी वेबसाइट्स है जिसपे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज क्या रिव्यू दे रहे हैं कि वर्क कैसा है वहां पे। ओके, सो उसमें लिखा होता है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज करियर ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको कहा लर्निंग एंड ग्रोथ, लाइक मुझे कंपनी में मेरा फ्यूचर दिखना चाहिए। आई थिंक या हु हैड सेड दैट पॉइंट, जस्ट लेट मी गिव अ सेकेंड। वो पॉइंट, यस, आदित्य वाज द वन हु हैड सेड इट ओवर हियर, फर्स्ट पॉइंट, एब्सोल्युटली। प्रमोशन मतलब उसका मीनिंग यही है, हम जो काम कर रहे हैं हमें सेम लेवल पे नहीं स्टिक करना है, आगे भी बढ़ना है। यस और नो, करियर ग्रोथ मतलब वही, मुझे ये कंपनी में मेरा फ्यूचर दिखे वैसी कंपनी होनी चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी इसमें टू फैक्टर्स होते हैं, लाइक इफ यू से फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। सी अगर मैं आप लोगों को बोलूं, डेफिनेटली अगर किसी को हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक पर्सनल हेल्थ की बात करूँ, बीमार रह रहे हैं या तो कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये तो समझने की बात है, राइट। तो सच अ पर्सन वोंट बी मोटिवेटेड टू डू वर्क, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। और भी एग्जांपल्स, लाइक सी अभी मैं आपको बात कर रही थी वर्क लाइफ बैलेंस का, तो आप खुद सोचो, कोई अगर एम्प्लॉय है 9 to 9 ऑफिस में ही बैठ रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली आप अगर देखो कोई बेंच पे ही आई मीन सीट्स पे ही बैठते रहते हैं लोग, फिजिकल उनका कुछ एक्सरसाइज हो नहीं रहा है। सो आप देखो, इवन आई हैड सीन व्हेन आई वाज वर्किंग कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज डायबिटीज, बीपी, ये बहुत कॉमन डिसीजेज है। आई मीन इवन पीपल इन 20s 30s, मैं वो बड़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, 50s 60s, पीपल इवन इन 20s and 30s वे हैविंग दिस प्रॉब्लम। ओके, सो मैं आपको यही बोल रही थी कि बेसिकली हेल्थ, आई मीन इतने आवर्स आप काम कर रहे हो, मेंटल भी आपको प्रेशर आ रहा है, फिजिकल तो नो डाउट आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो आई मीन वो आपको इफेक्ट पड़ने ही वाला है। लाइक क्या होता है हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बट खाना तो हम सब लोग पूरा ही खाते हैं, यस और नो। कंपनीज में भी वो काफी चल रहा था, एक रिसर्च आई हैड सीन कि कैंटीन का फूड अच्छा होता है कि नहीं, एचआर का ही पार्ट था वो। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली वी हैव सीन मेनी पीपल, क्या होता है मुंबई के बाहर से आते हैं, सो आई मीन अगर वो खाना यहाँ का कैंटीन का खाते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए अच्छा है कि नहीं, नाउ डेज ऑल दिस फास्ट फूड एंड ऑल। ओके, सो एनीवे वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल इनटू दैट, बट हेल्थ का मैं आपको बता रही थी। कई बार कंपनीज में, आई टेल यू पीपल, काउंसलर्स भी होते हैं टू डील विद डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। वी ऑल नो करंटली सुशांत
राजपूत का जो हो रहा है, मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी चीजें आर गोइंग ऑन। ओके, मतलब कंपनी में भी काफी काउंसलर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, डिप्रेशन या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो तो। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी, आप लोगों को ये फैक्टर्स समझ में आए? इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी एज टाइम इज अबाउट टू एंड। If anyone wants me to repeat any point, कुछ नहीं समझ में आया हो, please tell me quickly. Okay. Thanks for replying. By that time, I am typing your assignment question in the chat box. The first question is, what do you mean by motivation? And see, video recording हो ही रहा है, ठीक है? So it will come on YouTube. Okay, everyone, have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इसके पहले का स्लाइड, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, उसका क्या मीनिंग है। ओके, एंड सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज, इस ये जो अभी मैंने आपको स्लाइड बताया वो। ओके, थियरीज ऑफ सी नेक्स्ट, अभी हमारा आई थिंक लेक्चर इज डायरेक्टली नेक्स्ट वीक। ओके, प्लीज मेक श्योर आपको तीनों लेक्चर अटेंड करो, बिकॉज वील बी स्टार्टिंग विथ थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ये जो क्वेश्चन है इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, मैं आपको बताऊंगी, मुझे इंटरव्यू टाइम पे भी पूछा था ये क्वेश्चन। देयर वॉज वन थियरी ऑफ मोटिवेशन। आई मीन ये आपके करियर के लिए भी इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। So please make sure you attend next week ke lectures. Okay, so just let me stop recording.